परिणमनी अर्थात परिणमता है, गृहणी अर्थात ग्रहण करता है, उत्पजनी अर्थात उत्पन्न, न अर्थात नहीं, प्रदत्ताचार्य अर्थात परिद्रव्य की पर्याय, प्राणी अर्थात ज्ञानी, जानतो जानता हुआ, वी अर्थात भी, हु अर्थात वास्तव, सब परिणाम अर्थात स्वयं का परिणाम, अनेक नियम अर्थात अनेक प्रकार विधि से। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, गाथार्थ के माध्यम से देखते हैं कि ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी निश्चय से परिद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। क्या कि जो ज्ञानी है, ज्ञान का धर्म कौन, सम्यक जो सम्यक दर्शन सम्यक या सम्यक चाहे जिसने प्राप्त किया, ऐसे ज्ञानी जो तंत्र को धारण कर रहा है, सम्यक ज्ञानी, उसे यहाँ पर ज्ञानी दिया गया। तो जो ज्ञानी है वह अनेक प्रकार के अपने परिणाम को, अब अनेक प्रकार के अपने परिणाम को देखें तो जो ये मोह राग द्वेष, ऐसे अनेक परिणाम। तो राग क्या होता है, किसी को इष्ट जानकर उससे प्रीति करना, उसे राग कहा, और द्वेष किसी को बुरा अनिष्ट जानकर उससे घृणा करना, उसको बुरा जानना, उसे द्वेष कहा। तो अगर देखिए राग द्वेष को उदाहरण प्रतिमान रूप में मिलते हैं। देशभूषण कुलभूषण, जब राग को धर्म देकर देशभूषण कुलभूषण, जब वह शिक्षा ग्रहण कर अपने राज्य को वापस आए थे, तब उनने खिड़की में एक लड़की को, एक स्त्री को देखकर वे दोनों उस पर मोहित हो गए थे। दोनों देशभूषण कुलभूषण दोनों को उस पर राग हो गया था और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, अर्थात दोनों एक दूसरे को द्वेष करने लगे। तब बाद में मंत्री आकर बताता है कि वह जो लड़की खिड़की में है वह तो उनकी बहन है, कि जब देशभूषण कुलभूषण शिक्षा ग्रहण करने गए थे तब उसका जन्म हुआ था, तो वह उसकी बहन है। उसी समय देशभूषण कुलभूषण वैराग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो राग द्वेष है वह टेम्पररी है, कि एक क्षण में अभी राग था अभी द्वेष हो गया। अगर कहें तो मेरे पास ये पेंसिल है, आज मुझे इस पेंसिल से बहुत प्रीति है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब इसको खोना नहीं चाहूंगी। अब क्या होगा, मैं कल स्कूल गई और मुझे वहां पर इससे अच्छी पेंसिल दिख गई, इससे महंगी पेंसिल, इससे सुंदर पेंसिल मिल गई, तो मैं क्या, अब मुझे इस पेंसिल से द्वेष हो गया और मुझे वो पेंसिल चाहिए, अब मुझे उससे राग हो गया। तो जो राग द्वेष है इन्हें टेम्पररी कहा। और अगर द्वेष में देखें तो कमठ के जीव ने पार्श्व भगवान पर उपसर्ग किया था। क्यों उपसर्ग किया था, द्वेष के कारण, क्योंकि पूर्व कमठ पार्श्व भगवान का पूर्व भव का बैरी था, इसलिए द्वेष के कारण उसने पार्श्व भगवान पर उपसर्ग किया था। आगे आता है कि ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणाम को जानता हुआ भी, यहाँ जानने की क्रिया क्यों किया है, तो समय सार जी की 70 और 80 गाथा में आता है कि जो पुरुष कोई नृपति कोई जाने कर श्रद्धा करे, फिर अनुचरण राजा
योजना